दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, ये कथा शिक्षा पर आधारित है कि हमें कहाँ कहाँ से शिक्षा मिल सकती है और कैसे ग्रहण कर सकते हैं। आज की कथा है बैल, हंस और जलमुर्ग ने बालक को दी शिक्षा। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कथा छांदोग्य उपनिषद में दी गई है। प्राचीन काल में जाबाला नाम की एक निर्धन दासी रहती थी। उसका जाबाल नाम का एक पुत्र था। जाबाला दिन भर कड़ा परिश्रम कर अपना तथा अपने पुत्र का पेट भरती थी। उसने अपने पुत्र को भी सदा सत्य बोलना सिखाया था। जाबाल बहुत ही जिज्ञासु था। जाबाल में शिक्षा प्राप्त करने की बहुत उमंग थी। एक दिन उसके नगर में गौतम ऋषि आए। वे स्नान करने नदी पर गए तो वहां घाट पर उन्होंने एक बालक को देखा जो कोई मंत्र दोहरा रहा था। गौतम ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने तुरंत उस बालक के विषय में सब कुछ जान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसको अपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा। उसने अपना परिचय बताया कि वो जाबाला का पुत्र जाबाल है। ऋषि गौतम ने पुनः कहा, पुत्र, तुम बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान प्रतीत होते हो। मुझे अपना गोत्र बताओ। उस बच्चे ने उत्तर दिया, ऋषिवर, गोत्र तो मुझे ज्ञात नहीं। अभी माता से पूछकर बताता हूं। वो भागकर माता के पास आया। जाबाला एक दासी थी। वह स्थान स्थान पर कार्य कर अपना जीवन यापन करती थी। बालक ने माता से यह सब प्रकरण बताया और अपना गोत्र पूछ लिया। माता ने कहा, जाओ पुत्र, ऋषि से कहना कि मेरी माता जाबाला एक दासी है। सब स्थानों पर सभी प्रकार से सेवा करती थी। उन्हीं दिनों मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता को ज्ञात नहीं कि मेरे पिता कौन हैं और उनका गोत्र क्या है। बालक ने अक्षरश यही बात ऋषि को बता दी। ऋषि ने कहा, मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। तदुपरांत गौतम ऋषि ने सत्यकाम का उपनयन संस्कार किया। गौतम ऋषि बोले कि आज से मैं तुम्हें नया नाम देता हूँ। आज से तुम सत्यकाम जाबाल अर्थात सत्य में रुचि रखने वाला जाबाला का पुत्र के नाम से जाने जाओगे। कुछ वर्ष तक वो गुरुजी की सेवा करता रहा तो गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। गौतम ऋषि ने उसको 400 गायें दी और कहा, सत्यकाम जाबाल, जब ये गायें 1 सहस्त्र हो जाएं, तब मेरे पास आ जाना। दोस्तों, उस समय परीक्षा आज के समान नहीं होती थी। गुरु बहुत कठिन माध्यमों से अपने शिष्यों को आंकते थे। सत्यकाम उन्हें लेकर जंगल में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां हरियाली और जल प्रचुर मात्रा में था। वह बड़े परिश्रम से गायों की सेवा में जुट गया। कई वर्षों तक वो सिंहों, व्याघ्रों आदि से अपनी गायों की रक्षा करता रहा। एक दिन अचानक एक बैल मनुष्यों की भांति बोला, हमारी संख्या अब सहस्त्र हो गई है। अब हमें आचार्य जी के पास ले चलो। उससे पूर्व मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान देता हूँ। तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हुआ और बैल ने ज्ञान की कई बातें बताई। बैल के रूप में प्रत्यक्ष वायुदेव ही बोल रहे थे। उन्होंने सत्यकाम को ईश्वरीय ज्ञान के एक चौथा भाग का उपदेश दिया। वे बोले, अब तुम्हें आगे का ज्ञान अग्नि देवता देंगे। वायु देवता की आज्ञा अनुसार अगले दिन सत्यकाम गायें लेकर आश्रम की ओर निकला। मार्ग में सायंकाल हुई, तब उसने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की एवं उसमें समिधा डालने लगा। अग्नि देवता प्रसन्न हुए एवं बोले, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का चौथा भाग बताता हूँ। इसके बाद का ज्ञान तुम्हें हंस देगा। अगले दिन सायंकाल सत्यकाम ने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की एवं उसमें समिधा डालने लगा। इतने में एक हंस उड़ता हुआ वहां आया एवं बोला, सत्यकाम,
मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का चौथा भाग बताता हूँ। इसके बाद का बाकी ज्ञान तुम्हें पंडुब्बा पक्षी बताएगा। हंस के रूप में तो प्रत्यक्ष सूर्य ही बोल रहे थे। अगले दिन फिर सायंकाल के समय सत्यकाम ने गायों को बांधा, अग्नि प्रज्वलित की एवं वह उसमें समिधा डालने लगा। इतने में वहां एक पंडुब्बा पक्षी उड़ते हुए आ गया एवं बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान का चौथा भाग बताता हूँ। प्राण देवता ने ही इस पक्षी का रूप लिया था। इस प्रकार गुरु के आश्रम तक पहुँचने तक सत्यकाम जाबाल मात्र 4 दिन में ब्रह्म ज्ञानी बन गया। उसे दूर से देखकर ही गौतम ऋषि सब कुछ समझ गए। उसके मुखमंडल पर ज्ञान की आभा दमक रही थी। गौतम ऋषि को ज्ञात था मार्ग में क्या क्या हुआ, फिर भी परिहास में बोले, वत्स, तू तो बड़ा ज्ञानी लग रहा है, अवश्य किसी और से ज्ञान लेकर आया है। जाबाल अपने गुरु के चरणों में गिरकर बोला, आप ही मेरे गुरु हैं। मार्ग में कुछ जीव मिले जो मनुष्य नहीं थे। उन्होंने मुझे अवश्य ज्ञान दिया, लेकिन आपके ज्ञान के बिना मेरा उद्धार नहीं होगा। फिर गुरु जी ने सत्यकाम जाबाल को और भी ज्ञान की बातें सिखाई। गुरु जी ने अपने शिष्यों को बताया कि सत्यकाम जाबाल ने गुरु की आज्ञा पूर्ण की और बिना वेद के अध्ययन के, बिना पठन पाठन के समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसको ज्ञान देने के लिए बैल, हंस और जलमुर्ग आए थे। बाद में गौतम ऋषि ने सत्यकाम जाबाल को ही अपने आश्रम का आचार्य बना दिया और स्वयं अपनी धर्मपत्नी के साथ तपस्या के लिए चले गए। आगे चल के ही सत्यकाम बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए एवं उनसे शिक्षा ग्रहण कर कई शिष्य ज्ञानी बने। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।